अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 22.3 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है ये क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में ज़रूर आएगा पेपर्स में। तो इसमें जो मेथड हम देखने वाले हैं वो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो बहुत आसान से तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एक ही सवाल में। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूँ अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस है। इस तरह अगर आपको डेटा दिया जाए, सिंपल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, तो वो आपका अनग्रुप डेटा होता है। और क्लास 10 का सेक्शन बी में इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़रूर आएगा। एक अनग्रुप डेटा आपको दिया जाएगा और 4-5 चीज़ें आपने इसमें मालूम करना है, 5 मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में A.M भी लिखा होगा। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश यानी एक्स बार से, और उसका जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा का मतलब क्या है, इस साइन को मैंने सिग्मा पढ़ा है, इसका मतलब होता है टोटल या सम ऑफ एक्स का मतलब ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स हैं, इनका आपने क्या निकालना है, सम यानी प्लस। एन आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, कितने नंबर यहाँ पर आपके पास मौजूद है, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर आपके पास मौजूद है। तो ये एन आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ टर्म 12। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो एक्स डैश है ये अरिथमेटिक मीन है, इज़ इक्वल टू का इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स का मतलब है ये जितने नंबर्स आपके पास मौजूद हैं इन सबको आप टोटल कर लें, यानी प्लस कर लें। तो आपने इन सबको प्लस में लिखा, नीचे एन है, एन यानी नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ पे कितनी है, 12 लिख दिया। अब इन दोनों को आप इन सबको प्लस करें, कैलकुलेटर में 678 आएगा। इसके बाद नंबर ऑफ़ टर्म यानी 12 से आप इसको डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.5, और ये आपका आंसर हो गया अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। बस आपने फॉर्मूले को माइंड में रखना है कि एक्स डैश अरिथमेटिक मीन है, और सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितनी वैल्यूज़ गिवन हैं उन सब का प्लस, और एन मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म कि ये कितने नंबर्स हैं, इनको काउंट कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड, जो हमसे मालूम करने को कहा जाएगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला है √x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड सो ऑन का मतलब है जहाँ तक ये नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 12 गिवन है, जितने नंबर्स गिवन हैं उन सब का हमें मल्टीप्लाई निकालना है। अंडर रूट के बाहर n लिखा हुआ है, इट मीन्स जितने नंबर ऑफ़ टर्म है यानी 12 नंबर्स हैं जैसे हमने पहले लिखा था अरिथमेटिक मीन में, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये x1 x2 x3 क्या है, तो ये क्वेश्चन में जो आपके पास है ये x1 x2 x3। ठीक है, अब इन सब का आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखा आपने अंडर रूट में इन सब को, और बाहर जो n था उसकी जगह आपने नंबर ऑफ़ टर्म यानी ये कितने नंबर्स थे आपके पास, 12 थे, 12 लिख दिया। अब इन सब को आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास ये वैल्यू आएगी 1.0225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21, और बाहर लिखा हुआ होगा अंडर रूट के 12। अब क्या करना है, यहाँ से आपने ध्यान से देखिएगा, ये दो वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है, 10⁻21 के ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है, 1.0225 के ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि अंडर रूट जो है वो दोनों को अलग अलग दे दें, और जो ये बाहर 12 पावर है ये दोनों के लिए है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ समझाने लगी हूँ जिन स्टूडेंट्स का ये पॉइंट क्लियर ना हो वो, खाली जो अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2, यानी अगर किसी वैल्यू के ऊपर से हम अंडर रूट हटाएं, जैसे 2 के ऊपर अंडर रूट है तो मैं अंडर रूट हटा के क्या लिख सकती हूँ, 1/2। लेकिन अगर अंडर रूट के बाहर यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है ना, तो फिर 2 की जगह वही आएगा। जिस तरह यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1/2 की जगह 1/4 आएगा। इट मीन्स अगर कोई वैल्यू ऐसी लिखी हुई है a और बाहर अंडर रूट के लिखा हुआ है 3, तो हम a लिखा, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो मैं क्या लिखती, 1/2। तो यही जो काम है वो हमारे इस क्वेश्चन में हुआ है। 1/12 अंडर रूट हटाया तो अंडर रूट हटा के 12 बाहर लिखा हुआ है। अगर बाहर 12 नहीं होता तो आपके पास ये चॉइस थी कि
1/2 लिखें, लेकिन अगर 12 लिखा हुआ है इट मीन्स ये अंडर रूट हट के 1/12 आ गया। अच्छा, दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 1.0225 और 10 की पावर 21, दोनों को 1/12 मिल गया। इसके बाद आपने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपने। ये वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखिएगा, 1 कैलकुलेटर में प्रेस करें, डिवाइड करें उसको 12 से, यानी 1/12 निकालें आप। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0833। ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लेना है। ठीक है, इसके बाद पहले इधर का समझा दूँ, फिर आपको ये 10 का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ठीक है, फिर ये आपने एज इट इज़ उतारा, ये पावर एज इट इज़ रही, ये भी आपने एज इट इज़ उतारा। अच्छा, यहाँ पर 10 का काम हो रहा है इसलिए एज इट इज़ उतार रहा है। हमने किया क्या फाइनल स्टेप में, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस वैल्यू को लिखिएगा। एक बटन इस तरह का होगा, अभी मेरे पास सामने है नहीं वरना मैं आपको दिखा देती। इस तरह का एक उसमें साइन होगा कैलकुलेटर में, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो ये वैल्यू को प्रेस करिएगा, इसके बाद इसको क्लिक करिएगा, इसके बाद ये जो पावर है एक्सपोनेंट वो लिख दिएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.0018। पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आएंगे, आपने सिर्फ 4 लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी वही काम करना है हमने। 10 ऐसे ही लिखा। अच्छा, 21 और 1/12। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ कि ये पावर किस तरीके से कटिंग हुई। देखें, 21 और लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय, अंदर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती हैं। सही है, अंदर 21 है 10 के ऊपर, बाहर क्या है 1/12, तो इन दोनों की कटिंग हो रही है। मल्टीप्लाई में हम कटिंग कर देते हैं, कटिंग कर दें। 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अब क्या बचा आपके पास, पहले वो लिखना है 7 1 ज़ा 7/4। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा, 7 को डिवाइड करना है, सेम कैलकुलेटर में 7 लिखें, डिवाइडेड बाय 4 करें, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.75। ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें 2 या 3 नंबर आप ले लीजिएगा। इसके बाद 10 लिखें, जिस तरह हमने यहाँ पर काम किया था, एक्सपोनेंट निकालते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट निकालने का क्या तरीका होता है, 10 प्रेस करिएगा, इस तरह की आपको साइन मिल जाएगी कैलकुलेटर में, इसको हम एक्सपोनेंट की साइन कहते हैं। यानी हम कैलकुलेटर में निकाल रहे हैं 10 की एक्सपोनेंट 1.75। तो निकालने का तरीका क्या है, 10 प्रेस किया, एक्सपोनेंट का बटन प्रेस किया और 1.75 लिख दें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएँ आप 4 नंबर ही लेंगे। इसके बाद आपने क्या करा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारे ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ये सारी वैल्यू प्लस की थी, ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आई है ये प्लस की ही आई है। अगर ये नेगेटिव आ जाती, माइनस में आ जाती, तो ये ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आगे सॉल्व नहीं होता, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल लिख देते। ये बात आप MCQs के लिए भी याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है, नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हार्मोनिक मीन के ऊपर। हार्मोनिक मीन के लिए अभी आपने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रखना है कि n अपॉन, अब देखें 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, डॉट डॉट का मतलब होता है सो ऑन। ये कंटिन्यू है, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे n लिखा जाएगा, n यानी नंबर ऑफ टर्म जितनी है वहाँ पर ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने 1/1 लिखा हुआ है, देखें 1/x1, x1 x2 ये सब ये हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, इन सबको आप 1/1 के नीचे लिखते जाएंगे। ऊपर जो n है यानी नंबर ऑफ टर्म, ये तो पता है सबको 12 है। कि आपने 1/51 1/55 ये सब कैलकुलेटर में आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें बीच में प्लस है, लेकिन हम इतने सारे नंबर्स को तो एलसीएम नहीं निकाल सकते, वरना अपॉन में वैल्यू होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम सिंपल 1 को डिवाइडेड बाय 51 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0196। ठीक है, इस तरह 1 को डिवाइडेड बाय 55 कैलकुलेटर में करें तो 0.0181 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं आप 4 ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने सबको डिवाइड कर दिया। अब सबको डिवाइड करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, कोशिश करिएगा ये एक ही लाइन में आई है। जो बच्ची ने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना, ये जगह की वजह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये इन्हीं सब वैल्यू का डिवीज़न है। इसके बाद इन सब के बीच में प्लस है तो आपने इसको प्लस कर लिया। 12/0.2131 आएगा इन सबको प्लस करके। अब आपने कैलकुलेटर में डिवाइड करना है, 12 प्रेस करें, डिवाइडेड बाय 0.2131 करें,
तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी हार्मोनिक मीन की 56.31। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीडियन के ऊपर। मीडियन का जो क्वेश्चन है उसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखिएगा मीडियन में कि जो डेटा हमें गिवन है, यानी जो क्वेश्चन गिवन है ना 51, 55, 52, 54, इन सबको पहले आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, हम छोटी क्लासेस में किया होगा तमाम स्टूडेंट्स ने। देखें, असेंडिंग ऑर्डर में पहले ये डेटा सवाल लिख लिया आपने, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। ठीक है, फिर आपने इस डेटा को, चाहे यहाँ जो भी नंबर्स गिवन हो, उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 51 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 52 है, लेकिन यहाँ 52 जो है वो 3 टाइम है, 1 2 3 टाइम्स है, आपने तीनों बार लिख दिया। इसके बाद उससे बड़ा 54 है, फिर 55 है, फिर 57 है, फिर 58 है, फिर 60 है, फिर 61 है, फिर 64 है। ठीक है, इन सबको हमने तरतीब कर दिया छोटे से बड़े नंबर के ऊपर। अब असेंडिंग मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए ना, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 12 थे हमारे पास। ठीक है, 12 हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो 12 हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो फॉर्मूला मीडियन का अलग होगा, ऑड नंबर होगा तो मीडियन का फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 12 है यानी इवन नंबर है, ये नोट आप लिख लीजिएगा अपने पास के मीडियन में सबसे पहले आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने देखना है कि जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है वो इवन नंबर आ रही है या ऑड नंबर आ रही है। अगर 12 आ रहा है सबको काउंट करके कि ये 12 नंबर्स हैं आपके पास, तो 12 आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये है जो कि सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 n/2 प्लस n+2/2 वैल्यू। अब इसमें आप पुट करें, n क्या है बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, इट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर्स मौजूद हैं, ये 12 नंबर्स मौजूद हैं। ये जो साइन है ये मीडियन की साइन है, इस मीडियन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बनी हुई। इसके बाद हमने ये इसको एज इट इज़ उतारा, 1/2 जो फॉर्मूले का था वो एज इट इज़ उतारा, एंड n/2 है तो n क्या है 12/2, बाहर TH लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ उतारिएगा, प्लस n+2/2, तो n कितना है 12 + 2/2, बाहर TH और वैल्यू ऐसी रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 1/2 लिखा आपने, 12/2 है, 2 1 2 2 6 12, कटिंग हो गई, 6 हो गया 6 और बाहर TH है, इट मीन्स ये 6 हो गया। ठीक है, नंबर नहीं है 6 प्लस इसकी देखें 12 + 2 14 हो जाएंगे, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 7 14, 7th वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, 6 + 7th वैल्यू, अगर हम ये TH ना लगाएं तो 6 + 7 जो है वो प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस नहीं होगा, 6 + 7th वैल्यू। इसका मतलब है जो डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ना, उसमें से देखें 6th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है 55, 7th वैल्यू है 57, तो वो हमें यहाँ से देख के इसमें पुट करनी है। ठीक है, पुट कर दी हमने वैल्यू। ठीक है, 6 + 7 जो भी नंबर है उसको प्लस नहीं करेंगे, TH लिखा हुआ है यानी 6 + 7th वैल्यू को उतारें, तो ऊपर से हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसमें हमने काउंट कर लिया छठी और 7वीं वैल्यू कौन सी है और वो हमने यहाँ पर उतार दी। अब 1/2 ऐसे ही रहा, 55 में 57 प्लस करें 112 आ जाएगा आपके पास, कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 5 10, 1 कैरी इधर चली गई, 2 6 12 56, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1, 56 1 56, तो मीडियन आपके पास क्या आ गया 56। अब हम आ जाते हैं मॉड के ऊपर। मॉड बहुत ही आसान सा है कि डेटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो मॉड है। ठीक है, ये डेटा है आपके पास। अच्छा, इसमें मोड में कोई अरेंज करने की कहानी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ना अर्थमेटिक मीन में है, ना ज्योमेट्रिक मीन में है, ना हार्मोनिक मीन में है, लेकिन मीडियन में आपने ये बात याद रखनी है कि असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी पहले अरेंज होगा, फिर नंबर ऑफ़ टर्म काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इवन नंबर है तो ये फार्मूला है, ऑड नंबर है तो कोई और फार्मूला है। ठीक है, अब हमने मोड देखना है कि ये डेटा था हमारे पास। ठीक है, चाहे आप यहाँ से देखें, चाहे आप उधर जो मेन क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ से देखें, इनमें जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, 52 एक बार, 2 बार, 3 बार, बाकी और कोई नंबर है। सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो आपके पास हो रहा है 52, 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा 52। सही है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा इज मोड, जो डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो आपकी क्या है, मोड। तो मोड तो काफ़ी आसान सा, MCQs में भी इसके सवाल आ सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अल्लाह हाफिज़।